जय माता आदिशक्ति। स्वागत है आप सभी का इस पावन वीडियो में, जहां हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि का महत्व, माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा और इस पर्व को मनाने की विधि। अगर आप भी माता दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय माता दुर्गा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से राम नवमी तक पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। इसे वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि ये वसंत ऋतु में आती है, जब प्रकृति में नवीनता और उत्साह का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता दुर्गा अपने विभिन्न स्वरूपों में पृथ्वी पर विराजमान होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ये पर्व सकारात्मक ऊर्जा, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस पावन पर्व के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भजन कीर्तन और पाठ का आयोजन करते हैं। पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री मानी जाती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो तपस्या और संयम की प्रतीक है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो साहस और शक्ति की देवी मानी जाती है। चौथे दिन माता कूष्मांडा की उपासना की जाती है, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। छठे दिन माता कात्यायनी की आराधना होती है, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो समस्त भय और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। आठवें दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है, जो करुणा और पवित्रता की देवी है। नवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। नवरात्रि में भक्त घट स्थापना करते हैं, जिसमें एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और अखंड दीप जलाया जाता है। प्रतिदिन माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है और व्रत का पालन किया जाता है। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें 9 कन्याओं को भोजन कराकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त हवन और आरती का आयोजन किया जाता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी अवधि में हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सर का प्रारंभ माना जाता है, जो नए अवसरों और शुभता का प्रतीक होता है। ये समय आत्मचिंतन, साधना और नए संकल्पों को धारण करने का होता है। इसके साथ ही इस नवरात्रि के समापन पर राम नवमी का पर्व मनाया जाता है, जो भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रीराम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है और प्रत्येक दिन विशेष रंग से जुड़ा होता है। भक्तगण इन रंगों के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करते हैं। इस पर्व का उद्देश्य केवल देवी की पूजा ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना भी है। ये पर्व हमें शक्ति, भक्ति और सकारात्मकता से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भारत के विभिन्न राज्यों में नवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का मंचन होता है। पश्चिम भारत में गरबा और डांडिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तगण माता की आराधना करते हुए नृत्य करते हैं। दक्षिण भारत में देवी के विभिन्न स्वरूपों की भव्य मूर्तियां स्थापित कर उनकी विशेष पूजा की जाती है। पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है, जहां मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित कर उन्हें महान शक्ति के रूप में पूजा जाता है।
नवरात्रि केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शुद्धि का भी समय होता है। इन दिनों में ध्यान, योग और जप का विशेष महत्व होता है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहते हैं। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस दौरान विशेष रूप से फल, दूध, कुट्टू के आटे से बनी रोटियां, समक के चावल और सिंघाड़े के आटे से बने पकवान खाए जाते हैं। नवरात्रि में शक्ति की उपासना के साथ साथ प्रेम, करुणा और परोपकार का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान जरूरतमंदों को भोजन कराना, दान करना और सेवा कार्यों में संलग्न होना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और समर्पण भी आवश्यक होता है। यदि आप भी इस नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो श्रद्धा और समर्पण से उनकी आराधना करें। नियमित रूप से माता के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और भक्ति भाव से माता का स्मरण करें। इस पावन अवसर पर अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छे कार्यों को अपनाने का संकल्प लें। ये समय आत्मशुद्धि और आत्मविकास का है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता दुर्गा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगर आप इस तरह की और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता आदिशक्ति।